महामहिम राज्यपाल महोदय, कृपया शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। महामहिम राज्यपाल महोदय, आपकी अनुमति से मैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। राज्यपाल सचिवालय पत्रांक 1304 राज 101 दिनांक 10/8/2022। आदेश: बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के प्रधान सचिव। महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति से माननीय श्री नीतीश कुमार से अनुरोध है कि मैं मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारूं तथा महामहिम राज्यपाल बैठ जाइए भाई लोग, अरे बैठ जाइए सर, खड़े बैठ हो रहे हैं आप लोग, अरे बैठ जाइए ना। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भैया अरे भाई मोबाइल भाई क्या कर, अरे भाई मोबाइल वाले भैया जबरदस्ती का हाथ किए हुए में। बिहार राज्य के मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्ति आपके सिवाय जब भी ऐसे अपनी कर्तव्यों के के लिए ऐसा करना अपेक्षित मैं प्रत्यक्ष अथवा संसूचित या प्रकट तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री, और आज सिर्फ 2 ही लोगों का जो शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं शपथ लेते हुए, राज्यपाल फागू चौहान उन्हें शपथ दिला रहे हैं, और साथ ही अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव भी शपथ लेंगे। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बिहार में एक नए अध्याय की, किस तरह से नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ ले रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर।
आदेश उपरांत 1305 राज 101 दिनांक 10/8/2022 बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के प्रधान सचिव। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामारी मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता मैं राष्ट्र के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूँगा। और मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात हो उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सदैव निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ। उतरिए लेकिन उतरिए ये नहीं कर रहे गार्ड मारने के चक्कर में कर रहे तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ उन्होंने ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी शपथ ली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से, जहां बिहार के राज्यपाल फागू चौहान शपथ दिला रहे हैं और अब तेजस्वी यादव ने भी शपथ ले ली और एक बार फिर से वो बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। और नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। दोनों नेताओं को दोनों ने शपथ ले ली है। महागठबंधन की सरकार, हालांकि आज सिर्फ दोनों का ही शपथ ग्रहण होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन बिना देर के कल इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने और आज तेजस्वी यादव के साथ राजभवन में शपथ ली है। तस्वीरें आपके सामने।
तो शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें और सीधे लिए चलते हैं आपको प्रकाश, जो यहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, तो शपथ ग्रहण हो गया, दोनों नेताओं ने शपथ ले ली है, अब आगे क्या बिहार में? देखिए, शपथ ग्रहण तो हो चुका है और आप देख रहे हैं कि तमाम नेता जो है वो आपने देखा दिलचस्प कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से प्रणाम किया। अब देखिए वहाँ पर वो मुख्यमंत्री ब्रीफ कर रहे हैं मीडिया को। मैं वहाँ पर हूँ नहीं, ANI है। हमसे बड़ा लगाइएगा ना। तो देखिए, अब जैसा प्रकाश बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी शायद कुछ कहेंगे, लेकिन फिर से प्रकाश मैं आपके पास आना चाहती हूं। आप बता रहे थे किस तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं मुख्यमंत्री तक पहुंचने की, क्योंकि यहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए वो ब्रीफ कर रहे हैं। एक मिनट। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, सोच लीजिए कि हम लोग जो छोड़ करके उधर चले आए, पिछली बार 17 तो वो जो एक हमने कर दिया और उसके बाद जो साथी आए और फिर जब साथी लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं, उसके बाद जो साथी आए और फिर जब साथी लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया, और देख लीजिए, अब सोच लीजिए, जो वापिस फिर वहीं चले गए, और जहां पर जब था, तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया। ये सब तो सब समय पर चलेगा। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, बड़ा बयान उन्होंने यहां पर दिया है। 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, और साथ ही डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है तेजस्वी यादव ने। दोनों नेताओं को आपने सुना, फिर से मैं रुक करना चाहूंगी प्रकाश, इस बात का मतलब क्या, इसके मायने क्या, जो यहां पर पहला रिएक्शन 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का? प्रकाश, आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए प्रकाश से हम जुड़ेंगे आगे, समझेंगे कि आखिर इस स्थिति में इस तरह की जो बात यहां पर नीतीश कुमार ने कही उसके मायने क्या हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बिहार की राजनीति के लिए, ये नया जो एक अध्याय आज से फिर से शुरू होने जा रहा है। 8वीं बार नीतीश सरकार बने हैं, और देखिए आप तस्वीरें, देखिए आप किस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिले, उनसे हाथ मिलाया, काफी गर्मजोशी के साथ चरण स्पर्श करते हुए। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपके सामने। आज एक नई शुरुआत हुई है, आज एक नई शुरुआत हुई है। हाँ जी, हाँ जी।
बिहार की भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज्य के लिए। बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। हाँ, सरकार में आया है काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। चलिए हाँ लाइट ये पहला रिएक्शन आपने सुना लालू परिवार का। अच्छा, आशीष का रुख कर लेते हैं हम। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। जो मेरे साथ राज यादव हैं, तेजस्वी यादव की बहन। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो राजलक्ष्मी जी, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, फाइनली ओथ ले लिया आपके भाई ने, हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। Yeah, I'm happy that he has taken charge. He's got what he deserves. और बहुत खुश हूँ मैं, और पापा के आदेश पे आगे बढ़े। आप बता रही थी ना कि आपकी कल बात भी हुई थी, तो क्या बात हुई थी ये तो बताइए ना। कि अब तो उन्होंने चार्ज ले लिया, कैसे राज्य को चलाने वाले हैं? आर यू एक्साइटेड, थ्रिल्ड? फैमिली में खुशी है इसको लेकर? We all are very excited और and we are very proud. सबसे ज़्यादा प्राउड तो आज शायद पापा ही हो रहे होंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पापा से बात हुई आपकी, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब है, वो क्या? अभी सही नहीं है, तो वो दिल्ली में ही है अभी। तो पापा का क्या कहना है इस पे जब बात हुई पापा वो से? बहुत खुश हैं। अभी उतना ज़्यादा बात नहीं हुआ, अब बात करूँगी अभी। अच्छा, ये बताइए, जश्न की तैयारी है? बिल्कुल, शाम को जश्न की पूरी तैयारी है। पटाखे फोड़ेंगे राजलक्ष्मी? पटाखे फोड़ेंगे। अच्छा, होम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अब जिम्मेदारी पिछली बार से ज़्यादा होने वाली है। ज़्यादा है और आई थिंक वो अच्छा काम करेंगे बहुत। मम्मी से बात हुई, राबड़ी जी से? अभी नहीं हुई है बात मेरी, बस अभी करने वाली हूँ सबसे बात। राज्य के उप मुख्यमंत्री की दोबारा से बहन, कैसा फील कर रही है बहन, कैसा महसूस? बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से वो सीएम बन जाए। अच्छा, आप चाहती हैं कि अब जल्दी से मुख्यमंत्री बने? यस। कब होगा सपना ये पूरा आपका? अभी तो नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब हो सकता है हो जाए जल्दी। अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी दोबारा से मुख्यमंत्री, नीतीश जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो वापस छोड़ करके उस गठबंधन को आ रहे हैं जिसपे आप लोगों को छोड़ के गए। अब वो सही रास्ते पे आ गए हैं शायद। अच्छा, ये बताइए कि अब तेजस्वी जी से कब बात होगी? रक्षाबंधन पे आप जा रही हैं, नहीं जा रही हैं? अभी तो कल है रक्षाबंधन, तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है जाने का, पर बात कर लेंगे उससे अभी। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री को राखी बहन ने भेज दी कि नहीं भेज दी? राखी भेज दी है। अच्छा, ये बताइए कि परिवार के दूसरे सदस्य जो वहाँ पर हैं, उन लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, क्या वहाँ पर भी इसी तरह का जश्न की तैयारी है? क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है पूरी फैमिली की? पूरे बिहार में आई थिंक जश्न की तैयारी है। अभी घर पे तो सब एक्साइटेड हैं ही, बस। देखिए, जिनको 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी, आप क्या पूरे ताकि 14 देश पूरे देश में आप 14 नहीं कह रहे, 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे, तो होगा, करेंगे। इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहला रिएक्शन भी आपने सुना नीतीश कुमार का। फिर से प्रकाश, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं हम। प्रकाश, 8वीं बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं, और पहला रिएक्शन भी उनका हमने सुना। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन हम जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रहती है, सबके मन में था, नहीं तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या क्या बात करते हैं आप साहब? आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे
वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए, पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले ना। हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 2014 वालों को 2024 में कामयाबी नहीं मिलेगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका ये निशाना, मुख्यमंत्री बनने के बाद 8वीं बार शपथ लेने के बाद उनका ये रिएक्शन जो आपने सुना, अंदर जब मीडिया से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे। उन्हीं लोगों ने कहा कि बिहार आप ही संभालिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त शपथ ग्रहण हुआ। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार शपथ ली है नीतीश कुमार ने। तो राजभवन से सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद नीतीश कुमार का ये रिएक्शन भी आपने सुना। प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, फिर से उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, 2014 वालों को 2024 में कामयाबी नहीं मिलेगी, पहला रिएक्शन नीतीश कुमार का। देखिए, आज वो शालीन भाषा में ही सही, लेकिन बीजेपी के बारे में जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी पार्टी के खिलाफ में कैसे साजिश की जा रही थी, इसका खुलासा उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने, उनके विधान पार्षदों ने किया। कैसे वो साथ रह रहे थे, 2020 में उन्हें हराया गया, 73 से जो 43 सीटें उनको मिली है, साफ तौर पे उनका कहना था कि बीजेपी के लोग जो हैं उनको हराने में लगे थे। और उनके साथ जो आरसीपी सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन ये भी कहा कि आरसीपी सिंह जो उनके साथ रह रहे थे वो कैसे मिल रहे थे, वो कैसे क्या काम कर रहे थे जिनको उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो एक साथ कई संदेश खुद मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार दे रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने पुराने दिनों को भी याद किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बोला कि उन्होंने जो प्यार दिया, उन्होंने जो सम्मान दिया, वो हम भूल नहीं सकते हैं। तमाम वो बातें एक एक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रख रहे थे कि बीजेपी से नाता क्यों टूटा, इसके पीछे क्या वजह है। ये तमाम वो सवाल थे जो उनसे किए जा रहे थे लगातार, लेकिन वो बार बार जवाब दे रहे थे और एक ही जवाब दे रहे थे कि उनकी पार्टी के साथ, उनके साथ ठीक सलूक नहीं किया गया। वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, उन्हें बनाया गया। तो क्या बनाने के पीछे रणनीति थी? नीतीश कुमार के 43 पर हमेशा उनकी पार्टी के नेता बोलते रहते थे कि 3 नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। ये जो तंज कसा जाता था वो भी था। अमित शाह के बारे में बातचीत पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1.5 महीने तक उन्होंने किसी से बात नहीं की थी। लेकिन आज सुशील मोदी ने खुलासा किया कि कैसे अमित शाह ने जब फ़ोन किया तो नीतीश कुमार ने कहा कि ललन सिंह जो कह रहे हैं आपकी पार्टी के तरफ से भी तो गिरिराज सिंह कहते रहते हैं। इसके अलावा पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं तो अरे बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। ये सुशील मोदी, बकौल सुशील मोदी, उनका ये बयान आया है। अमित शाह से बातचीत, यानी कि आखिरी तक ये कोशिश हुई है बीच बचाव करने की, जानने की कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। लेकिन आखिरी वक्त तक नीतीश कुमार ने अपना पासा नहीं खोला, अपना पल्ला नहीं बताया कि वो क्या करने वाले हैं। और अंत में आपने सबने देखा, एबीपी न्यूज़ पर पहली खबर थी यही कि कैसे गठबंधन टूट रहा है। गठबंधन टूटा और फिर इस्तीफा देने के बाद आज शपथ ग्रहण है। तो तमाम चीज़ें साफ हो गई हैं कि बीजेपी के साथ रिश्ते क्यों खराब हुए और आगे आने वाले समय में क्या करना है। पीएम पद के उन्होंने कहा कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई उम्मीदवारी नहीं है, उनका कोई दावा नहीं। और देखिए वो हो भी गया और महागठबंधन की सरकार बिहार में अब बन गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार का रिएक्शन भी जो काफी कुछ कहता है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि 2024 में विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।